गोला विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली नगरपालिका चीका की कृषि योग्य भूमि की सरकारी बोली को आज यहां किसानों ने पूर्ण रूप से बायकॉट कर दिया। मालूम रहे कि नगरपालिका अपनी कृषि योग्य करीब 500 एकड़ भूमि को हर वर्ष खुली बोली के माध्यम से किसानों को 1 साल के लिए पट्टे पर देती है। जिला कैथल के गोला सब डिवीज़न को डार्क जोन में डालकर यहां पंचायती व लीज पर ली गई जमीन पर धान की फसल बीजने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, सरकार ने सरकारी आदेशों की पालना न करने वाले किसानों के खिलाफ कई प्रकार की पाबंदियां लगाने की घोषणा भी की हुई है, जिसके चलते यहाँ का किसान सरकार से नाराज़ है, जिसकी नाराज़गी का पहला रुझान बोली न देने के रूप में सामने आया। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। नपा प्रशासन ने जहां बोली का स्थान नपा से बदलकर भवानी मंदिर के हॉल में रखा, वहीं किसानों की मांग थी कि अगर सरकार धान नहीं लगने देती तो ज़मीन की लीज भी आधी की जाएगी। किसानों ने बोली का बायकॉट कर दिया और सभी किसानों ने एसडीएम शशि वसुंधरा से लिखित में लीज को आधा करने की मांग रखी। नपा सचिव सुशील भुक्कल ने बोली रद्द होने को सामान्य बताया है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार बोली स्थगित होती रही है, बेशक इसके कारण अलग रहे हों। उन्होंने कहा कि किसानों ने बोली क्यों नहीं दी, इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी और उसके बाद उन्हें उम्मीद है कोई ठोस हल निकलेगा। कलर की है, इसमें दूसरी फसल नहीं होती, इसलिए अगर दूसरी फसल भी जुर्मानी अगर गिरी नहीं लवानी तो उसके रेट 10,000 से ऊपर होने चाहिए। किसी भी किसान ने अभी तक बोली नहीं दी है, चाहे सलेमपुर की है चाहे चीका की है, कोई भी है, 10,000 से ऊपर रेट होना चाहिए। अगर गिरी बंद करानी है तो अगर गिरी लगेगी तो रेट दे देंगे हम। तो अब ये आज बोली रखी हुई थी, बोली देने के लिए आए थे तो बोली नहीं हो सकी, क्योंकि सरकार ने जो कंडीशन लगा दी कि जीरी नहीं लगानी, उस कंडीशन के आधार पे जो इन्होंने रेट रख दिए वो हाई रख दिए, जो कि एक ही फसल कणक होएगी और तो कोई होता नहीं, हमें मंजूर नहीं था। तो हमने ये लिख के दे दिया कि हमें ये रेट मंजूर नहीं है। क्या ये सभी किसानों ने लिख के दिया? हाँ, ये सभी जितने भी पट्टेदार हैं सभी किसानों ने ये लिख के दे दिया कि ये हमें मंजूर नहीं। क्या मांग रखी है आपने प्रशासन? हमने मांग रखी है, हमने रेट कम करने की रखी है, रेट कम किए गए हैं जी। गवर्नमेंट ने 3 महीनों का किराया जी वो माफ कर दिया। जी। तो नगर पालिका 83 बनी है, पट्टेदार 1955 से चलते आ रहे हैं, जिन्होंने नगर पालिका की जड़ लगाई है, सारा कुछ उनके साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है जो कि हमें इस बात को सहन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा अगर जीरी नहीं लगती तो 16,000 से ऊपर हमारे द्वारा नहीं खाती, क्योंकि एक फसल हो। हमने उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार आज ओपन बोली का आयोजन किया गया था। कोविड को ध्यान मद्देनजर रखते हुए सारी जो रूल्स थे उनका पालन किया गया था। तो जब बोली स्टार्ट हुई इसमें हमें बोलीदाताओं ने सभी ने लिखित में दिया है कि वो, क्योंकि यहाँ पर डार्क जोन घोषित हो चुका है हमारा गोला एरिया, तो यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर धान की बिजाई नहीं होगी। इससे असंतुष्ट होकर जो बोलीदाता थे उनको रेट्स ज़्यादा लगे और उन्होंने इस बारे में हमें लिखित में अपनी दरख्वास्त दी है, जो हम उपायुक्त महोदय के सामने देंगे। नहीं, हमारे लगभग 150 बोलीदाता बोली में आए थे और जो सरकार द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा 24,500 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से हमने बोली का रेट रखा हुआ था। और जो सरकार के अभी आदेश हुए हैं कि कोई भी ग्रामीण की या नगर पालिका की कोई भूमि है उस पर धान नहीं उगाई जाएगी, तो इसके लेके किसानों ने बताया कि उन्होंने लिखित में दिया कि ये रेट जो निर्धारित रेट है 24,500, क्योंकि हमारी एक ही फसल होगी और ये ज़्यादा है, इससे कम करवाएं तो हम बोली दे सकते हैं। अभी उन सब ने सामूहिक रूप से लिख के दिया है कि यदि इनका रेट कम करते तो हम बोली देंगे, क्योंकि हमने बार बार अनाउंस करने के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा बोली नहीं दी गई और वो उनके सामूहिक लिख के देने पर बोली कैंसिल कर दी गई है। माननीय उपायुक्त महोदय की सेवा में ये भेजा जाएगा, यदि रेट कम होते हैं और हम दोबारा बोली जल्दी लगवा देंगे। तो सर कितने बोलीदाता आज पहुँचे हैं? 150 बोलीदाता पहुँचे। तो सर ऐसे में कुछ जो पहले जो पिछले साल जो भूमि दी गई थी लीज पे, कुछ लोगों ने पैसे जमा नहीं करवाए, तो उसके बारे में बताइए। उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और उनको नोटिस भी दिए हुए हैं कि आप पैसा जमा करवाएं। अब पहले ही हमने इसमें कंडीशन डाल दी, यदि कोई फ्रॉड बोलीदाता ऐसा होता है कि बोली दे के वो पैसे नहीं जमा करवाता तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई